जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, मान सम्मान, उच्च पद प्रतिष्ठा, आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, उच्च सफलता आदि के कारक भगवान सूर्य अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। 16 जुलाई के दोपहर को वो मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। लगभग 1 महीने का ये गोचर होगा। लेकिन ये 1 महीने का सूर्य का गोचर कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझने का प्रयास करिए, बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर जल तत्वीय राशि कर्क राशि पर गोचर होगा सूर्यदेव का। सूर्य की गर्मी जब जल में पहुँचती है तो शांत होती है, फलतः हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसी बीच मौसम संबंधी बीमारियां हमको घेर लेती हैं। आपके इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य इम्यूनिटी का कारक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है तो मौसम संबंधी विकार हमको घेर लेते हैं। वायरल फीवर बढ़ने लगता है, मच्छर संबंधी समस्याएं यहाँ पर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। तो सूर्य 2 तरह से वीक हो गया, एक तो कर्क राशि में जाकर के वीक हो गया और दूसरा राहु की दृष्टि पड़ रही है 5वीं, जिस कारण से इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। शनि के साथ षडाष्टक योग में भी होंगे सूर्य, इसलिए भी सूर्य का कमजोर होना स्वाभाविक है। अब ऐसे में क्या करें? हमको सबको बहुत ध्यान रखना है, राशि के आधार पर नहीं, सबको हमको बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इम्यूनिटी सबकी वीक होगी। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा है उनको थोड़ा कम होगी, जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक हो जाएगी। फलतः स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। डेंगू, मलेरिया, कफजन्य बीमारियां, वायरल फीवर आदि की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। और जब मच्छर काटेगा तो आपको आपकी राशि को देख करके नहीं, पूछ के नहीं काटेगा। काटने के पहले पूछेगा नहीं कि आपकी कौन सी राशि है। अर्थात सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर बात करें वृषभ राशि की, तो पहले बता दें आपकी चंद्र राशि के आधार पर ये वीडियो है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर, अगर इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को छोड़ दिया जाए तो ये गोचर बहुत श्रेष्ठ है, बहुत लाभकारी है। क्योंकि वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके 3य स्थान पर हो रहा है। बहुत प्राचीन ग्रंथ है, सर्वार्थ चिंतामणि ज्योतिष ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 3य के सूर्य को सर्वाधिक बली माना जाता है और 3य का सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देता है। हाँ, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है, भाई बहनों के साथ समस्याएं देता है, बड़े भाई के स्वास्थ्य आदि समस्या दे सकता है, लेकिन आपके पराक्रम को बहुत बढ़ाता है, आपके पुरुषार्थ को बहुत बढ़ाता है, जिससे आपका भाग्य जागृत होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सीधे यहाँ भाग्य स्थान पर पड़ रही होती है। तो पिता के साथ सुख संबंध बढ़ेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा, भाग्य से बड़े बड़े काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ गोचर है, बहुत ज़बरदस्त लाभ आपके लिए आ रहा है। सरकारी नौकरी यदि आप कर रहे हैं उसमें आपके बहुत अच्छे लाभ आ सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश है तो वो तलाश पूरी हो सकती है, या किसी प्रकार की नौकरी की तलाश है तो ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ, क्योंकि सुखेश है, सुख स्थान का स्वामी अपने घर से द्वादश बैठेगा, तो हो सकता है कि आप इन कार्य क्षेत्रों में इस दिशा में प्रयास करने के चक्कर में जो सुख है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रत्युत्तर में आपको बड़ी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, आपको नौकरी आदि की संभावना बनती हुई विशेष तौर पर दिख रही है। अब यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। 19 जुलाई तक तो ये पुनर्वसु नक्षत्र पर रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी हैं गुरु आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं, फलता बहुत अच्छा है। 3-11 का संबंध गुरु के साथ बनेगा, लाभ का संबंध है, अच्छे धनागमन की संभावना बनती हुई दिख रही है। धन के कारक ग्रह और आपके प्रॉफिट के स्वामी, धन के कारक और प्रॉफिट के स्वामी गुरु राशि पर गोचर कर रहे हैं, फलता बहुत अच्छा है। और सूर्य के साथ जब 3-11 का संबंध बनाएगा तो सूर्य का सपोर्ट बढ़ जाएगा, आपका पराक्रम पुरुषार्थ से धनागमन भारी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, संबंध बिगड़ने न पाए भाई बहनों से, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। ईगो, अहंकार से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि आपकी चढ़ाई का समय है। जब आप चढ़ते हैं, पर्वतारोहण करते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं। तो जब आप झुके हुए हो तो समझ लीजिए आप ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आप अकड़ है, क्योंकि जब पहाड़ से उतरते हैं तो आप अकड़े हुए होते हैं, सीधे तने हुए होते हैं। तो अकड़ है अगर आप में, तो समझ लीजिए आप नीचे उतर रहे हैं, आपका डाउनफॉल हो रहा है या होने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ईगो, अहंकार को बढ़ने मत दीजिए। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़े तो बहुत अच्छा। अब उसके बाद पुख्य नक्षत्र पर आएंगे
शनि के नक्षत्र पर आएंगे। 11 जुलाई से लेकर 2 अगस्त, 19 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक शनि के नक्षत्र पर रहेंगे। शनि के षडाष्टक योग बनाए हुए हैं, लेकिन ये षडाष्टक योग आपके लिए बहुत लाभकारी है। शनि चूंकि केंद्र स्थान में गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है उनका, फलतः आपके लिए आय के मार्ग बिल्कुल प्रशस्त कर रहे हैं। आय में कोई समस्या नहीं हो रही है। आपका कोई पुराना प्रमोशन वगैरह ड्यू है तो उसमें भी सपोर्ट करें, प्रमोशन भी होता हुआ दिख रहा है। पराक्रम आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप हर तरफ हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। बस अब अपने आप को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिताजी के स्वास्थ्य का रखना है, भाई बहन है उनके हेल्थ का ध्यान रखना है और उनके साथ संबंध का ध्यान रखना है। बाकी बहुत अच्छा गोचर है ये। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, हाँ उपाय एक बार आप सुन लीजिए। उपाय सामान्य उपाय है और जरूरी उपाय है। सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, सूर्योदय के पहले जरूर उठिए इस समय, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा कम हुई है। वो कम ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सूर्य का ध्यान, सूर्य के सामने बैठना, सूर्य का मेडिटेशन, सूर्य के मंत्र का जप, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का जाप, ये सब आपके लिए सूर्य की ऊर्जा को बढ़ा देगा, आपके अंदर के सूर्य के तत्व को बढ़ा देगा, जिससे आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो यही समाप्त करेंगे। अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो तो इसको अपनों के साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह निवेदन आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, माता पिता की स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सम्मान करिए, सेवा करिए। जय सिया राम।